गाइस, हमने आपको पिछली वीडियो में पोइट्री की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों को बताया था। आज हम उसके एक नया पॉइंट लेकर के हाजिर हुए हैं। माय हेवन। माय हेवन, मेरा स्वर्ग, R N टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर इसके द्वारा ये पोएम लिखे थे। देख लेते हैं इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। इंटर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। देख लेते हैं दोस्तों। Reference these lines have been taken from the poem My Heaven composed by R N टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बाकी बाद में हम उसके बाद देखना चाहेंगे कि यहाँ से कॉन्टेक्स्ट थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के माध्यम से द पोइट कवि वांट्स में चाहता है टू एक्सप्रेस का मतलब होता है दर्शाना, शो करना, एक्सप्लेन करना। द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। ही शोज वह दिखाता है हिज डीप लव, अपना गहरा प्रेम दिखाता है। फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए। एंड और ही वांट्स, वह चाहता है सोशल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम, सामाजिक और आंतरिक आज़ादी को चाहता है। इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। तो यही कहना चाहेगा यहाँ पर R N टैगोर, ये कहना चाहता है कि बताओ अपने परिवार को या अपने देश को हम हेवन कैसे बनाएं, स्वर्ग कैसे बनाएं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोइट मीन्स कभी एडवाइजेज में सलाह देता है हिज कंट्री में, अपने देशवासियों को, डेट की दे शुड बी फ्री फ्रॉम फियर, उन्हें डर से मुक्त होना चाहिए। उन्हें फियर फ्रॉम से मतलब फ्रॉम फियर से दूर रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, निडर रहना चाहिए। दे शुड बी सेल्फ रेस्पेक्टिंग, उन्हें आत्मसम्मानित होना चाहिए। स्ट्रगलिंग, मेहनती होना चाहिए, संघर्षशील होना चाहिए। एंड सेक्रीफाइसिंग, और सेक्रीफाइसिंग मतलब त्यागी भी होना चाहिए। एंड हेल्पफुल टू अदर्स, दूसरों के सहायतापूर्ण भी होना चाहिए। ये बात R N टैगोर कहना चाह रहे हैं कि देश के वासियों को सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, स्ट्रगलिंग होना चाहिए, और सेक्रीफाइसिंग होना चाहिए, और हेल्पफुल टू अदर्स भी होना चाहिए, दूसरों के सहायतापूर्ण होना चाहिए। दे शुड बी हाई माइंडेड, उन्हें ऊंचे दिमाग वाला, तेज दिमाग होना चाहिए। एंड ब्रॉड चेस्टर, चौड़ी छाती वाला होना चाहिए। एंड और फर्दर सेज, और आगे कहता है कि डेट दे शुड नॉट बी सुपरस्टिशियस, उन्हें अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। एंड कंजर्वेटिव्स, और रूढ़वादी भी नहीं होना चाहिए। अंधविश्वासी जो पुरानी बातों पर चलते हो, रूढ़वादी जो कभी चेंजिंग ना लाना चाहते हो। क्लियर है जी। आगे देख लेते हैं। दिस कंट्री शुड नॉट बी डिवाइडेड, यह देश नहीं बटा होना चाहिए। ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, या कास्ट के आधार पर, या फिर भाषा के लैंग्वेज में भाषा के आधार पर। ऑल शुड लव एन अदर विदाउट एनी डिफरेंस, ऑल में सभी को, शुड लव प्रेम करना चाहिए, एन अदर मीन्स एक दूसरे से, विदाउट एनी डिफरेंस बिना किसी भेदभाव के। सो मीन्स इसलिए, द पोइट प्रेज, कभी प्रार्थना करता है, टू गॉड मीन्स भगवान से, डेट की ही शुड गिव सम वर्च्यूज, ही शुड गिव उसे देने चाहिए, सम वर्च्यूज कुछ गुण देने चाहिए, उसे कुछ गुण देने चाहिए। टू हिज कंट्रीमैन, उसके देशवासियों को, सो डैट ताकि, दे मे फील, वे महसूस कर सकें। और याद रखना यहाँ भी उसका ग्रामर का पॉइंट बनता है कि सो डैट के साथ मे या माइट का प्रयोग कर लेते हैं। बात करते हैं आगे। सो डैट ताकि, दे में फील में महसूस कर सकें, डैट की दे आर लिविंग, वे रह रहे हैं, इन हेवन में, स्वर्ग में, ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर, उन्हें ऐसा लगना चाहिए। इस पोएम में R N टैगोर ने सिर्फ यही बताया। और दोस्तों हम यहाँ पर हमने ID वर्ड दे रखे हैं, हमने प्रत्येक पोएम में आपके सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ ID वर्ड दे रखे हैं। वेयर नॉलेज इज फ्री, ये फिर दूसरा, डेप्थ ऑफ ट्रूथ, हेवन ऑफ फ्रीडम, सैंड ऑफ डीड हैबिट। देख लेते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे। पोएम हमने नीचे दे रखी है कि इसमें हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, कैसे इनको पहचान सकते हैं। तो देख लेते हैं। हमने कहा था वेयर नॉलेज इज फ्री, पहला ID वर्ड आपका ये हो गया। यहाँ से पहचान लेंगे पैराग्राफ को। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें आपका मिलेगा जी हेवन ऑफ फ्रीडम, यहाँ से पहचान लेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सैंड ऑफ डीड डेड हैबिट्स,
यहाँ से भी हम इसको पहचान लेंगे। हमने क्लियर दे रखा है, आप इसमें देख सकते हो। यहाँ आपका आईडी वर्ड दे रखे हैं हमने, ये वाले पॉइंट, हेवन ऑफ फ्रीडम और सैंड ऑफ डेथ और डेप्थ ऑफ ट्रूथ, इनको पढ़ेंगे और पहचान लेंगे। क्लियर जी। डेप्थ ऑफ ट्रूथ यहाँ से भी पहचान लेंगे और यहाँ से भी पहचान लेंगे और यहाँ से भी इसको हम पहचान लेंगे। तो हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये R N टैगोर की पोयम थी, अपने आप में बहुत ही बेस्ट पोयम मानी जाती है कि माई हेवन, मेरा स्वर्ग। अपने इस देश को कैसे स्वर्ग बनाए, कैसे नहीं बनाए, इस तरीके पर हमें ध्यान देना था। इसलिए दोस्तों इसमें ज़्यादातर पैराग्राफ आता है, बस आपको थोड़ा पहचान करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करनी है। और इंटर के आप, मुझे उम्मीद है, अच्छे नंबर लेकर के आओगे। ठीक है जी। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।